अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है इलाज और उसके इकसाम। बेसिकली नाजरीन, इलाज जो है वो कुछ तरह के होते हैं, जिनमें से जो मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो इलाज है वो होता है एलोपैथी का। दूसरा इलाज जो होता है वो होम्योपैथी का होता है। तीसरा जो इलाज होता है उसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसन कहते हैं। और जो चौथे किस्म का इलाज है उसको हिकमत का इलाज कहते हैं। ये जो जगह जगह हकीम बैठे होते हैं, या इसको आप आयुर्वेदा सिस्टम कह सकते हैं, जो इंडिया का स्पेशली इंडिया में जो चल रहा है निज़ाम आयुर्वेदा सिस्टम। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि ये जो जितने भी इलाज हैं इनमें से सबसे पुराना इलाज जिसको माना जाता है वो या तो हिकमत को माना जाता है या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसको ये भी कहा जाता है कि ये जाके मतलब हजूर पाक के टाइम से जो है वो चला आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से सबसे अच्छा इलाज कौन सा है। तो इसका जवाब ये है कि इलाज सारे ही अच्छे हैं, इनमें से इलाज बुरा कोई नहीं है और हर एक इलाज अपने असूल पे काम करता है। ठीक है, अब अगर हम एलोपैथी की बात करें जो कि आज के दौर में चल रहा है, जिसको आप मेडिसिन्स भी कह सकते हैं, मतलब जितनी भी ये फार्मेसीज़ हैं इन पे जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं ये एलोपैथी में आती है। अब एलोपैथी का ये रूल होता है कि ये उस इलाज के अगेंस्ट काम करती है। मतलब अगर आपको टाइफाइड है तो ये उसके जरासीम को मारेगी, तो ये इसका असूल है कि ये उसके अगेंस्ट काम करती है। और एलोपैथी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एमरजेंसी कंडीशन में काम करती है। बाकी जो इलाज हैं वो एमरजेंसी कंडीशन में कारआमद नहीं है, क्योंकि अगर कोई मरीज़ बेहोश हुआ है तो आप उसको ड्रिप वगैरह दे के इंजेक्शन लगा के उसको आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेकिन यूनानी सिस्टम में और हिकमत के केस में और होम्योपैथी के केस में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो मेरा ख्याल से एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे सिस्टम पे बात करते हैं जो कि होम्योपैथिक का रूल है। और होम्योपैथिक का ये रूल है कि जो बीमारी जिस चीज़ से होती है आपने उसका इलाज भी उसी से करना है। इसकी क्या मिसाल है कि अगर एक बंदे ने जहर पी ली है तो आप उस बंदे का इलाज भी उसी जहर से करेंगे, लेकिन आप उसकी डाइल्यूशन कर लेंगे। डाइल्यूशन के बाद आप उसको जो जहर देंगे वो उसका इलाज होगा। और वैसे ज़्यादातर होम्योपैथी की दवाइयाँ प्लांट से बनाई जाती हैं और होम्योपैथी जो है वो बहुत सी बीमारियों में इफ़ेक्टिव है। यानी कि जो नाक की हड्डी है, अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूँ, ये जो नरम हड्डी है, तो जो एलोपैथी वाले हैं वो सर्जरी कर देते हैं इसकी और वो बार बार हड्डी बढ़ जाती है। लेकिन होम्योपैथी के केस में ये जो है वो ठीक हो जाती है और वो दोबारा टेढ़ी नहीं होती। इसी तरह जो यरकान है वो भी, उसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा इलाज है होम्योपैथिक के अंदर एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो और दूसरा, इन तीनों का एक सवाल ये पैदा होता है कि इन चारों इलाजों में से साइड इफ़ेक्ट्स किसके नहीं है बिल्कुल, वो होम्योपैथी मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन। अब जो तीसरा सिस्टम है नाज़रीन, उसकी हम बात करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। अच्छा, जो होम्योपैथी है वो जर्मन के है। ठीक है नाज़रीन, जर्मन्स ने फर्स्ट टाइम होम्योपैथी को ईजाद किया था। अब जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, ये यूनान या जिसको ग्रीक भी कहते हैं, मतलब आपने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम वगैरह मैथ्स में आपने। इसी तरह अल-बैरूनी, ये जो दूसरे तीसरे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के आप इनको कह सकते हो, ये सारे ग्रीक्स में आते हैं, मतलब यूनान इसको कहा जाता था। हजूर पाक की आमद से पहले ये इलाज चला आ रहा है। तो इस टाइम करशी की जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं, हमदर्द वालों की जितनी मेडिसिन आ रही हैं, मरहबा वालों की जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं, ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं और इनका जो सोर्स होता है वो भी ज़्यादातर प्लांट्स होता है। ठीक है, और जो आखिरी इलाज है नाज़रीन, उसको हिकमत कहा जाता है। अच्छा, एक ज़रूरी बात ये भी है कि ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और जो हिकमत है ये कुछ हद तक आपस में मिलते हैं, लेकिन जो हिकमत है नाज़रीन, उसका ये कहा जाता है कि वो आज के दौर में उस तरह के हकीम नहीं रहे, क्योंकि उनकी दवाइयाँ खाने से ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके गुर्दे ख़त्म हो जाएँ। अब इनमें से जो सबसे आप ये कह सकते हैं कि जो वॉर सिस्टम्स हैं वो दो हैं। एक इसमें एलोपैथिक मेडिसिन आ जाता है क्योंकि ये भी आपके गुर्दों पे इफेक्ट करता है, और एक जो ये हकीम है आजकल के जितने भी आपने देखे हैं, इनसे भी आपके गुर्दे ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। और जो होम्योपैथी है और जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन फिर भी आपने खुद से डॉक्टर नहीं बनना। जब भी कोई भी मेडिसिन लेंगे, इन केस आप इन चारों सिस्टम में से, तो आपने फार्मासिस्ट से पूछना है, क्योंकि इस केस में डॉक्टर को सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन का पता होगा। बाकी जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं और जो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और जो आपकी हिकमत की जो हकीम दे रहे हैं, इसके बारे में आप अपने फार्मासिस्ट से पूछेंगे। होम्योपैथी की मेडिसिन फिर भी जो है वो सेफ़ है, लेकिन ये जो हकीमों की मेडिसिन हैं
اور جو یونانی سسٹم آف میڈیسنز ہے اس کے لیے آپ کو فارماسسٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر کو ان میڈیسنز کا نالج بالکل بھی نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہنستے رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔